हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा आज 14 तारीख है, 14 नवंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एसएससी जेई का एग्ज़ाम था। इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो। आज तीनों सेशन की बात करेंगे, मॉर्निंग, मिड, जो नून वाला था और इवनिंग। ठीक है, सब में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्ज़ाम आया आपका, क्या ट्रेंड रहने वाला। आगे 15 और 16 को भी एग्ज़ाम है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, सभी का है अभी शिफ्ट में। ठीक है, तो इससे आप देखो, मैं मैकेनिकल के आपके टेक्निकल क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे कि जो भी स्टूडेंट है वो टेक्निकल का लेवल पता कर सकते हैं कि कैसा पेपर आने वाला है और कैसा आया है जो आज पूरे दिन जो पेपर हुए हैं उसमें। और जो आपका नॉन टेक्निकल है वो सब आप आइडिया लगा सकते हो सारे पेपर्स में, क्योंकि कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का तो नॉन टेक्निकल है, वो सब में कॉमन है। तो नॉन टेक्निकल में मैं कैसे बताऊँगा कि कैसे करंट अफेयर आ रहे हैं आपके, रीजनिंग का लेवल कैसा आ रहा है और टेक्निकल का लेवल कैसा है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मेरे पास क्वेश्चंस शेयर किए हैं स्टूडेंट्स ने वो मैं आपको दिखाऊंगा। और पेपर देखो मॉडरेट टू इजी है, कठिन तो नहीं कह सकते, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा पेपर इजी आया है, जैसा पिछला ट्रेंड रहा है आपका। और मैं पहले भी बता चुका हूँ एसएससी जेई से रिलेटेड बहुत आपको, कि कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए आपके, सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, नहीं देखा तो आप जाके देख भी सकते हो, टेलीग्राम पर फिर से मैं शेयर कर दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं। जो एसएससी जेई का एग्जाम रिव्यू है, नॉन टेक्निकल वाला पेपर भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि देखो टेक्निकल का पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आया टू बी एग्जैक्ट। अगर मैं मैकेनिकल के प्रोस्पेक्टिव की बात बताऊं, इलेक्ट्रिकल के मेरे पास क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन हाँ पेपर का जो लेवल है वो ज़रूर ईजी है। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको क्वेश्चंस वगैरह दिखाई देता हूँ कि क्या क्या आपका लेवल रहा है और नॉन टेक्निकल में किस चीज़ को आपको प्राइम फोकस बना के चलना पड़ेगा, जिससे कि आप फोकस कर सको। देखो यार, आप ना मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना किसका कितना अटेम्प्ट रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉन नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, तो आप सभी लोगों ने संभल के जो आपको क्वेश्चंस आते होंगे उसी के लेके आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि 200 में से आपने कितने क्वेश्चंस किए, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ब्रांच लिख देना, उसके आगे अपना मेंशंस क्वेश्चन लिख देना कि कितने अटेम्प्ट क्वेश्चन किए आपने। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कुछ। देखो यार, कुछ जो मेरे को मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास, मैंने कॉल भी करके पूछा पर्सनली, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये बताया, टेलीग्राम पे भी बताया है और मेल वगैरह सबसे पता चला है। तो देखो पहले मैं नॉन टेक्निकल की बात कर लेता हूँ, मैकेनिकल की बाद में बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो पहले मैं नॉन टेक्निकल की बात कर लेता हूँ कि कैसा कैसा रीज़न आपका क्या क्या रहा है। तो जी के रीजनिंग आपको पता ही होगा, 2 पार्ट होते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपके। तो जीके में आपका जो प्राइम फोकस रहा है भाई, दोस्त मित्र यार भाई बहन, हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इवनिंग के शिफ्ट में। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री को देखने को मिले हैं। आप देख लेना, जिस किसी का भी पेपर अगर आपने दिया हो इवनिंग के शिफ्ट में तो उनको पता ही होगा, इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछ रखे थे। एक क्वेश्चन तो मेरे को बताया था जिसमें ये पूछा था कि जो पोस्ट आपका जो गुप्ता काल था उसमें लिच्छवी नाम की सी महिला से किसने शादी की थी। ठीक है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक मुगल काल भी आ रहा है, गांधीयन एरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी ना की बराबर पूछी गई है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया कि आर्टिकल नंबर 41 किस मायने में काम करता है, 143 आई लव यू आर्टिकल जैसे बोलते हैं, वो किस बारे में। ठीक है, तो ये सब कुछ पूछा है। रीजनिंग की बात करूँ तो ब्लड रिलेशन एक दो क्वेश्चन थे, एनालॉगी के भी क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ऑड वन आउट के। ठीक है, ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है, ऑड वन आउट क्वेश्चन नो डाउट बहुत ज़्यादा ही आते हैं हर बार एसएससी जेई में। अगर आप पिछला पेपर भी उठा के देखो तो ऑड वन आउट फेवरेट सब्जेक्ट है एसएससी का, एज पर एसएससी जेई एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, मिरर इमेज का एक दो क्वेश्चन था, रैंकिंग के भी क्वेश्चन थे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी जिनका पेपर आने वाला है अपकमिंग वाला, वो वाले स्टूडेंट इस वाले टॉपिक पे खासा ही ध्यान देना। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम, जो है आपका वो है ऑड वन आउट, जिसमें आपकी बहुत सारे टॉपिक आते हैं ऑड वन आउट में। 2-3 आपके करंट अफेयर तक भी पूछ लिए जाते हैं ऑड वन आउट में। ठीक है, अब मैं जीके की बताता हूँ। देखो जीके में क्या क्या प्राइम फोकस रहा है। देखो करंट में करंट अफेयर इतना करंट पूछा है, बहुत ज़्यादा करंट पूछा है। और देखो जिसमें ये आपका था कि एससीओ की जो अब इस टाइम पे जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी और हेड क्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन भी था करंट अफेयर में। पॉलिटी बहुत कम है, नेशनल पार्क पूछा था, रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में पूछा था। ठीक है, और जो आपका ये है कि जो लिपू लेख जो दर्रा है आपका, उसके बारे में भी पूछा था। विटामिन ए और डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक शिफ्ट में ए की पूछी थी, एक शिफ्ट में डी की पूछी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वाड में कौन सी कंट्री थी, तो ये 3 दे रखी थी, एक जिसमें से पूछी थी ये कौन सी है। नोबेल प्राइज़ के बारे में भी पूछा था, G7 कंट्रीज़ के बारे में पूछा था कि कौन सी G7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और हिस्ट्री पर तो प्राइम फोकस रहा ही है भाई। इकोनॉमी से क्वेश्चन था आपका,
आपका 5 ईयर प्लान से लेके सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या मोटो था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना हमारा क्या मोटो था। तो इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से यार क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अच्छी लेवल में। बैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया कि इसमें बैक्टीरिया कौन सा था, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है। तो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे कि जो पिछली बार भी पूछता रहा है वो भी आया था। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के वेटेज की बात करूँ, देखो पेपर इजी था। देखो अब मैं ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल, तो जो आपके पेपर आने वाला अपकमिंग सेशन में वो इस पर फोकस करके आप पढ़ सकते हो कि भाई मेरे को ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ अभी से क्या पढ़ना चाहिए नॉन टेक्निकल में। वैसे तो देखो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं रीजनिंग के हिसाब से बोलूँ आपको, तो ऑड वन आउट और जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। यहाँ लिखी नहीं रखी मैंने, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये तो भाई साहब जरूर ही आएगी, इसको तो जरूर ही आप पढ़ लेना। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ऑड वन आउट हो गया। नहीं आता है तो भाई एक दिन में आप मास्टर बन सकते हो। आज भी पढ़ने बैठोगे तो कोडिंग डिकोडिंग में मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो आज रात में 2-3 घंटे पढ़ लेना। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड वन आउट हो गया आपका। दूसरा हो गया एनालॉजी, ये सब चीज़ ज़रूर पढ़ के जाना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती है। हिस्ट्री में देखो आप क्या पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करना। और जितने भी क्वाड हो गया आपका, एससीओ समिट हो गई, बिम्स्टेक हो गया आपका, एशिया जो आपका एशियन में एशियन कंट्रीज़ हो गई, इन सब के जितने भी ग्रुपिंग्स हैं सब पढ़ना आप, ठीक है, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सब पढ़ जरूर लेना। क्वाड कंट्रीज़ वगैरह जितनी भी हैं, ब्रिक्स हो गई आपकी। और अभी हाल ही में जिस किसी को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो उनको पता भी होगा कि जो भी आपकी युद्ध अभ्यास है उनको भी पढ़ के जाना, ठीक है। नेशनल पार्क पढ़ लेना, ठीक है। टोटल ये इंपॉर्टेंट रहता है। देखो यार नेशनल पार्क में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइगर वाला। अभी देखो टाइगर वाला अभी शिफ्ट में आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ज़रूर आएगा टाइगर वाला, क्योंकि अभी आपको पता है नाम्बिया से टाइगर मंगवाए। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ लेना। अब मैं देखो टेक्निकल की बात कर देता हूँ, मैकेनिकल में। तो ये मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछना बहुत ईजी है यार। टेक्निकल अगर आपने पढ़ रखा है और किसी PSU वगैरह के लिए भी पेपर दिया तो बहुत सिंपल आ रहा है। इसमें कोई न्यूमेरिकल तो ना के बराबर ही है, ठीक है। जो मेरे को रिपोर्ट्स मिली है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर न्यूमेरिकल पूछे भी हैं तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस क्या थे, इन्वेंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, EOQ में पूछा था, रैंक एंड साइकिल के बारे में पूछा था, इंजन 2 स्ट्रोक के बारे में पूछा था, थर्मोडायनेमिक साइकिल जैसे कि आपकी हो गई एरिक्सन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, और भी जो भी साइकिल है वो सब के बारे में पूछ रखा है। 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही गया है। डीजल साइकिल हो गई आपकी, डुअल साइकिल। स्टील प्रॉपर्टी देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बॉयलर। अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो बॉयलर जरूर पढ़ के जाना। होता बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पेज का टॉपिक है, 3-4 टॉपिक मान लो ज़्यादा से ज़्यादा ये। लेकिन क्वेश्चन आपके 2 से 3 कंप्रेस करता है हर बार इसने पूछा है SSC ने बॉयलर के बारे में। तो ये पढ़ ले जाना। बॉयलर और स्टील प्रॉपर्टी मैकेनिकल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सेंटर के बारे में पूछा था, एक फिगर दे रखी थी कि इतने आई सेंटर कितने होंगे इसमें। टाइप ऑफ सेंट जो आपकी ये है कास्टिंग में, तो वो पूछ रखा था। डायमेंशनल नंबर, फ्रॉड नंबर और ये सब कुछ पूछ रखे, तो वो इतना सारा सब कुछ पूछा है जो मेरे को रिपोर्ट मिली है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि यार ऐसा पेपर हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ है। जो भी अटैम्प्ट रहा हो आपका ब्रांच मेंशन करना और अपना कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे कल कैसा पेपर आएगा और 16 तारीख को कैसा आएगा, मैं सबकी रिपोर्ट देता रहूँगा आपको हर वीडियो बना के, जिससे कि आपको देखो तैयारी रहे और गुड अटैम्प्ट। देखो मैं अब जो मैं मानता हूँ मैकेनिकल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, अगर आपने 160-170 अटैम्प्ट किया तो मतलब क्वाइट गुड। देखो वैकेंसीज भी ज़्यादा थी अभी, और आगे डिपेंड करेगा कि भाई रैंक कैसी बनती है, क्या बनता है। लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट था। जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन में जो आपका करंट से रिलेटेड था, जो आपका GS से रिलेटेड था, वो थोड़ा सा स्लाइटली टफर साइड था, लेकिन ऑलमोस्ट सारा पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।